नमस्कार, माई सेल्फ हितेश कौशिक और सिविल स्टाफ के इस मंच पे मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। आज के इस सेशन में हम लिटरेचर पे चर्चा करेंगे। ये स्पेशल सेशन है आपके लिए, क्योंकि एग्जाम को देखते हुए हमने इसको स्पेशली जो है वो आपके लिए रखा है, ताकि आप जो है जिस तरीके का पैटर्न में सवाल पूछे जा रहे हैं लिटरेचर से, उनको आप कवर कर सकें। तो इसमें वैदिक, बुद्धिस्ट और जैन लिटरेचर जो है वो हम तीनों कवर करेंगे। देखो, सबसे ज्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं वैदिक लिटरेचर में से, ऋग्वेद संहिता से। ऋग्वेद में देखें तो आप अगर देखेंगे, अ, ऋग्वेद ना, उसमें 1028 रचनाएं हैं, हमने पढ़ा है सबने। लेकिन उसको भी हम दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। पहली तो 1017 जो भजन या रचनाएं हैं वो सूक्त कहलाते हैं, या सूक्त कहलाते हैं, और इसमें ज्यादातर देवों की प्रेज आपको मिलेगी। साथ ही में 11 और सहायक या सप्लीमेंट जो है वो भजन है, जिन्हें वलखिल्याज कहा जाता है। ठीक है। और ऋग्वेद जो है का, ये कह सकते हो आप कि ऋग्वेद यूनेस्को वर्ल्ड इंटेंजिबल हेरिटेज का भी हिस्सा है ऋग्वेद। और साथ ही में ऋग्वेद की अगर हम बात करें डिवीजन की, तो 10 मंडल हैं कुल। ठीक है, 10 मंडल हैं। और ये ज्यादातर अगर आप इसके बारे में देखें तो कहीं पर भी ना ये लिखे नहीं गए थे। ऋग्वेद वाज नॉट रिटन, बट इट वाज ओरली पास्ड ऑन फ्रॉम टीचर्स टू डिसाइपल्स। मतलब गुरु ने शिष्य को जुबानी बोल करके बताया और शिष्य ने याद कर लिया, और इसी तरीके से गुरु शिष्य परंपरा के तहत यह आगे पास ऑन होता गया। अब हम देखें दूसरे मंडल से लेके 8वें मंडल तक। एक मिनट। दूसरे मंडल से लेके 8वें मंडल तक, ये जो है ना, जो हमारे यानी दूसरे से लेके 8वें मंडल तक अलग अलग ऋषियों के द्वारा रचे गए हैं। और किस ऋषि के द्वारा कौन सा मंडल रचा गया एक बार याद कर लो। तो गृत समाज के द्वारा रचा गया दूसरा मंडल, विश्वामित्र के द्वारा तीसरा, वामदेव के द्वारा चौथा, पांचवा अत्रिय ऋषि के द्वारा, छठा भरद्वाज ऋषि के द्वारा, सातवां वशिष्ठ, और आठवां कन्नड़ ऋषि के द्वारा। ठीक है, तो ये रचनाएं इस तरीके से की गई हैं। साथ ही में अगर आप देखें तीसरा मंडल, जैसा हमने पढ़ा, विश्वामित्र ऋषि के द्वारा रचा गया है। इसके अंदर गायत्री मंत्र है। गायत्री मंत्र देवी सावित्री को समर्पित है। ठीक है, देवी सावित्री, अगर आप हम ये कहें कि अगर सूर्य हैं जैसे, तो सूर्य की लालिमा देवी सावित्री है। तो बेसिकली जो उनका प्रकाश हम तक आता है, ऐसी गायत्री मंत्र में बोला जाता है कि भाई हम इस तरीके से मानते हैं कि जिस तरीके से सूर्य के प्रकाश से हम तक जो है उसकी लालिमा पहुंचाती है देवी गायत्री, तो उसी तरीके से हम तक जो है वो ज्ञान का प्रकाश पहुंचाना, तो ये उसके अंदर रिसाइट किया जाता है। साथ ही में छठे मंडल की बात करें तो इसमें एक शब्द है हरियुपा। ठीक है, तो ये कहाँ मिलेगा आपको? छठे मंडल में। सातवें मंडल में 10 राजन युद्ध, द बैटल ऑफ 10 किंग्स, वो आपको सातवें मंडल में मिलेगा। नौवां मंडल जो है वो भगवान सोम को समर्पित है। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट जो आपने याद रखने। साथ ही में 10वां मंडल बहुत खास है। 10वें मंडल में आपको मिलेगी नदी स्तुति। साथ ही में नसादिया सूक्त मिलेगा आपको, जिसके अंदर लिखा है कि इस ब्रह्मांड की रचना कैसे हुई थी। उसके अलावा पुरुषुक्ता हिम भी इसी मंडल में है, जिसमें यह बताया गया है कि वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, उनका जन्म कैसे हुआ, और ब्रह्मा जी के शरीर के किस अंग से किस वर्ण का जो है वो उपज हुआ है, वो सारी उसमें बताई गई है। ठीक है, तो वो भी 10वें मंडल में है। अब अगर हम वैदिक काल के बारे में बात करें, तो एक चीज बड़ी पूछी जा रही है कि महिला जो थी जिन्होंने वेदों में रचनाएं की थी, तो उनके लिए एक शब्द था, वो था ब्रह्मवादिनी। जिनकी भी जो ऐसी महिलाएं थी जिनकी रचनाएं जो ऋग्वेद में जोड़ी गई, तो वो क्या कहलाती थी? ब्रह्मवादिनी। तो उसमें कौन कौन थी? अपला, लोपमुद्रा, गोशा, मैत्रेय, मैत्येरी, गार्गी, इंद्रानी, विश्वरा, वागम ब्रह्मिनी, सिक्ता और निवावारी। ठीक है, तो ये सारी महिला ऑथर्स थी वैदिक काल की। अब आ जाते हैं हम बुद्धिस्ट लिटरेचर पे। बुद्धिस्ट लिटरेचर में ना आप सीधा सीधा बुद्धिस्ट लिटरेचर को दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। जैसा दो विभाजन हुए थे बुद्धिज्म के, हिनायना और महायाना अलग अलग सेक्ट बन गए थे, तो ऐसे ही हिनायना
सेक्ट्स की जो किताबें हैं जो उनके द्वारा मान्य है, वो हिनायना कैनन की किताबें मानी जाती हैं जो मेनली पाली में लिखी गई हैं। ये वो हैं हिनायना जो भगवान बुद्ध को इंसान रूप में नहीं पूजते, बस उनके ज्ञान को जो है वो आधार मानते हैं। महायाना वो हैं जो भगवान बुद्ध को एक इंसान के रूप में और एक उसकी मूर्ति पूजा जो है उस तरीके से करते हैं। और इसके अंदर जो ज्यादातर किताबें लिखी गई हैं महायाना कैनन में, तो वो संस्कृत भाषा में। तो हिनायना की किताबें हैं प्राकृत पाली में और महायाना की किताबें हैं संस्कृत में। तो ये ध्यान रखना, बुद्धिस्ट किताबें या तो पाली में हैं या संस्कृत में हैं, ठीक है। और त्रिपिताका हम जानते हैं, विनय पिताका, सूत्र पिताका और अभिधम पिताका, ये मुख्य बुद्धिस्ट लिटरेचर है, ठीक है। अब इसमें त्रिपिताका की बात कर लेते हैं, तो उसमें विनय पिताका, सूत्र पिताका और अभिधम पिताका है। विनय पिताका एक नहीं 5 किताबें हैं, ठीक है, जिसमें 2 डिवीजन है, सूत्र विभंग और परिवारा। सूत्र विभंग में आती है महाविभंग और भिकुनी विभंग, ठीक है। और बीच में खंडका है, उसमें महावाग और कुलवाग आती हैं, ठीक है। तो ये हैं 5 किताबें, ठीक है। तो ये बेसिकली आप ये कह लो, ये सूत्र विभाग की ही ये 2 हैं, ठीक है। और ये खंडका जो है इसकी 2 डिवीजन ये है और ये अकेली है, ठीक है। तो ये हो गई 2, 4 और 5। तो सूत्र विभंगा डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, ये 2 हो गई। खंडका डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, ये 2 हो गई। और ये 5वीं परिवार है, ठीक है। तो ये इस तरीके से है डिवाइडेड। और फिर सूत्र पिताका हो गई, सूत्र पिताका में आ गई दीघ निकाया, मध्यमा निकाया, संयुक्त निकाया, अंगुत्तर और खुड्डका निकाया, ठीक है। तो ये वैसे 5 जो है कलेक्शन है और इसमें खुड्डका निकाया आगे 15 और हिस्सों में डिवाइडेड है। अभिधम पिताका की बात करें तो इसमें धम्मसंगिनी, विभंग, धातु कथा, उसके अलावा पुग्गला पनाती, कथावट्टू, यमका और पठान है, ठीक है। तो ये 7 किताबें अभिधम पिताका में है। अगर हम यहां बात करते हैं, देखो बुद्धिस्ट लिटरेचर पाली में जो लिखा गया है, जो हिनायना टेक्स्ट है बेसिकली, तो इनकी रचनाओं में अगर हम देखें तो 350 से 90 BC के बीच में जो किताबें रची गई हैं वो पाली भाषा में है। और उसमें विनय पिताका, सूत्र पिताका, अभिधम पिताका तीनों है। सबसे पहले विनय पिताका 350 BC के करीब रची गई थी। इसमें क्या दिया है कि पतिमोक्खा दिया गया। पतिमोक्खा क्या शब्द है? इसका मतलब होता है रूल्स ऑफ मोनेस्टिक डिसिप्लिन। मतलब वो जो साधु जो संघ में रहते हैं या फिर मठ में रहते हैं, तो उनके लिए मठ में रहने के क्या नियम कानून है, वो पतिमोक्ष कहलाते हैं, जो विनय पिताका में दिए गए हैं। तो भिक्षु के लिए, जो बौद्ध भिक्षु बन चुके हैं या साधु बन चुके हैं, तो उनके लिए क्या नियम है वो उसमें है। पहला पार्ट जो है उसमें महाविनहंग रूल्स है, जो मठ में शामिल किए जाते हैं, लोग मोनेस्टिक ऑर्डर में शामिल किए जाते हैं, उनके लिए क्या नियम कायदे हैं, वो महाविनहंगा में है, विनय पिताका का एक हिस्सा। और इसमें किस तरीके से जीवन व्यापन होगा मठ के अंदर रेनी सीजन में, किस तरीके के कपड़े पहनने हैं, और किस तरीके का जो है वो शरीर में आपको ध्यान रखना है, हाइजीन का क्या जो है अपने शरीर के अंदर नहीं जाने देना, किस तरीके से साफ सफाई रखनी है, वो सब नियम कायदे विनय पिताका में। दूसरा हिस्सा है भिकुनी विभंग, ठीक है। तो दूसरा हिस्सा है भिकुनी विभंग, ठीक है। तो अब ये देखो, अब अगर आप यहां देखें पीछे, भिकुनी विभंग में कोई खास वही नहीं, उसमें भी ऐसे ही कुछ जो है वो एक्सप्लेन्ड रूल्स है और ज्यादा, ठीक है। अब आ जाते हैं हम आगे खंडका पे। देखो खंडका में महावाग और कुलवाग है। खंडका टोटल 22 चैप्टर्स हैं अलग अलग विषयों पे, और इसमें बहुत सारी बुद्धिस्ट स्टोरीज है। इसमें मॉन्क्स और नन्स के कर्तव्य क्या है वो लिखा हुआ, ड्यूटीज। उसके अलावा अगर डिस्प्यूट हो जाते हैं मॉन्क्स के बीच में और किसी तरीके के जो है तप को लेके या किसी और चीज को लेके, तो उनको सेटल करने का भी तरीका इसमें दिया गया है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, तो वो इसके अंदर दिया गया है। अब परिवार की बात करते हैं, तो परिवार इसमें एनालिसिस ऑफ रूल्स है, मतलब जो नियम बनाए गए हैं उनको बनाने के पीछे के कारण क्या है, एनालिसिस, वो परिवार में दिया। तो ये ध्यान रखना, तीनों तरीके का मैंने आपको बता दिया। अब विनय पिताका में ना कुछ चीजें हैं, जैसे विनय पिताका में 10 काइंड्स ऑफ यूनियंस बिटवीन मैन एंड वुमेन बताया गया। विनय पिताका में एक महिला और पुरुष के यूनियन के 10 तरीके बताए गए हैं, ये ध्यान रख लेना। बस
यही डायरेक्टली है। ये मुझे नहीं लगता कि ये 10 तरीके जो है वो पूछे जाने वाले हैं। बस ये ध्यान रखना कि ये विनय पिटका में दिए गए हैं। जैसे व्हेन अ मैन इज बॉट बाय मनी, व्हेन अ वुमन इज बॉट बाय मनी, मतलब एक महिला को पैसे देकर खरीदा जाता है तो उसे धनाखिता कहते हैं। उसके अलावा व्हेन शी स्टेज फॉर हर ओन अकॉर्ड विद अ मैन, जब वो अपनी मर्जी से रहती है एक पुरुष के साथ, तो वो छंदवासिनी कहलाती है। व्हेन अ मैन गिव्स हर मनी, जब एक पुरुष एक महिला को पैसे देता है तो वो भोगवासिनी कहलाती है। व्हेन अ मैन गिव्स हर क्लोथ्स, तो जब एक पुरुष एक महिला को कपड़े वस्त्र देता है तो उसे पाट वासिनी कहते हैं। और व्हेन अ एम्बल्यूशन ऑफ वाटर इज परफॉर्म्ड, तो उसे कहते हैं कहते हैं ओडा पट्टाकनी। व्हेन शी रिमूव्स हर हेडगियर, जब अपने जो सर पे पहने ताज को जब उतार देती है तो उसे ओबा तच्छुम बटा कहते हैं। व्हेन शी इज ऑल्सो फीमेल स्लेव, अगर वो एक दासी भी है तो दासी नाम कहते हैं। और व्हेन शी इज ऑल्सो सर्वेंट तो कामाकरी कहते हैं। व्हेन शी इज टेम्परेली विद अ मैन तो उसे मुहुट्टिका कहते हैं। व्हेन शी इज कैप्चर्ड इन अ रेड तो धाजहात कहते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली ये 10 काइंड्स ऑफ यूनियन बताई गई हैं मैन और वुमेन की। तो किसके अंदर है? ये विनय पिटका के अंदर मेंशन है। बस आपको सिर्फ यही याद रखना है। और अगर इनमें से कोई इस तरीके का पूछ ले कि इस तरीके का कहां पे दिया गया है, तो वो विनय पिटका में है। ठीक है, अब ये जो था हमने पढ़ा खंडका के आगे दो हिस्से, महावाग और कुलवाग। महावाग और कुलवाग को आप अगर देखें तो महावाग में बिंबिसार, राजा बिंबिसार, हर्यांक वंश के पहले राजा, उनकी शादियों का जिक्र है। ठीक है, तो महावामसतिका जो उनकी शादियां थी उनका जिक्र है। उसके बाद महाबोधि वंश है, उसका ये एक हिस्सा महावाग का। इसके अंदर लिस्ट है 9 राजाओं की, जैसे उग्रसेन, पंडुका, पांडुगति, भट्टुपाल, राष्ट्रपाल, गोविशनका, दश सिद्धका, कैवर्ता और धन। तो ध्यान रखना महाबोधि वंश में 9 राजाओं का जिक्र है। तो ये पूछा जाए कि किस बुद्धिस्ट टेक्स्ट में 9 राजाओं का जिक्र है, तो वो है महाबोधि वंश। तो बुद्ध से पहले जो राजा थे बेसिकली, या बुद्ध जिस परिवार से थे उसके पुराने राजा, उनके नाम दिए गए हैं महाबोधि वंश में। उग्रसेन, पांडुका, पांडुगति, ये सब। ठीक है, अब ब्रह्मजल सूत्र, इसमें 62 डिफरेंट फिलोसफिकल पोजीशंस दी गई हैं, जैसे कंसर्निंग दिस वर्ल्ड, आत्मा, कैजुअलिटी, डेथ, इन सबसे जुड़ी। तो वो किसमें है? ब्रह्मजल सूत्र के अंदर है। कुलवाग में पहली और दूसरी बुद्धिस्ट काउंसिल में क्या हुआ उसके बारे में बताया गया है। और भिक्खुनीज का जो समुदाय है या भिक्षुनीज का, वो उसके स्थापित किए जाने के बारे में जिक्र किया गया है। और इसमें यह भी बताया कि रूल्स जो है क्या होंगे अगर संघ में मौजूद जो लोग हैं वो कोई अपराध करते हैं तो उस केस में। ठीक है, और बाकी बुद्धिस्ट लिटरेचर में अगर हम देखें तो सूत पिताका है। तो जैसे हमने बोला विनय पिताका 350 बीसी रचना हुई, सूत पिताका की रचना 300 बीसी के आसपास हुई। और इसमें कहते हैं कि 5 निकाया या कलेक्शन है। ठीक है, जिसके अंदर अलग अलग डिस्कोर्सेज हैं। ठीक है, डिस्कोर्सेज मतलब चर्चा है, गहन चर्चा है किसी चीज को लेके। दीघ निकाया में चर्चा है इस संसार की उत्पत्ति को लेके, रीबर्थ को लेके, असेटिसिज्म साधु परंपरा को लेके, मिरेकल चमत्कारों को लेके, निर्वाण को लेके, हेरेसी condemnation of caste and an account of Buddha's last speeches and his death and the funeral ceremonies। मतलब इसके अंदर ना अलग अलग चीजों पर जो है वो डिस्कोर्स है कि जैसे बहुत सारे ऐसे फिलोसफिकल क्वेश्चंस जो जो इंसान के दिमाग में आते हैं उनको लेकर गहन चर्चा दीघ निकाय में मिलेगी। मध्यमा निकाय में आपको क्या मिलेगा कि बुद्धा का जैन्स के साथ क्या रिलेशन है, और दूसरे सेक्शंस जो हैं जो साधुवाद की परंपरा को मानते हैं उनके साथ बुद्धा या बौद्धत्व का क्या कनेक्शन है वो इसमें बताया गया है। और अगर कोई अपराध करता है तो उसके इसमें पनिशमेंट क्या है वो भी मध्यमा निकाय में लिखी है। संयुक्त निकाय में रिडल्स, बलाड्स, मतलब पोएट्री, शॉर्ट स्टोरीज, शॉर्ट पोएट्री और लास्ट सेइंग ऑफ बुद्धा, वो संयुक्त निकाय में दिए। अंगुत्तर निकाय में उनके प्रवचन है, कलेक्शन ऑफ सरमन्स, और 16 महाजनपदों का जिक्र भी उसमें है। तो ये पूछा जाता है ना पेपर में कि किस किताब में है 16 महाजनपदों का जिक्र, तो वो है अंगुत्तर निकाय। खुड्डका निकाय, इसमें 15 किताबें हैं और इसमें बुद्धिज्म का बिल्कुल आप ये कह लीजिए एसेंस आपको इसमें मिलेगा कि असल मायने में बुद्धिज्म है क्या।
अब आ जाते हैं सूत पिताका। सूत पिताका में इसमें आ जाता है खुड्डका निकाय। इसमें 15 किताबें हैं जो बुद्धिज्म से जुड़ी हुई हैं, जैसे खुड्डका पथ फॉर यंग पीपल ज्वाइनिंग संघ। इसमें बताया गया है कि जो बहुत युवा लोग जो है संघ को ज्वाइन करते हैं तो उनके लिए कुछ नियम क्या है। धम्मपद जो है इसमें कि धर्म का रास्ता क्या है ये बताया गया है। उदान या उड़ान, इसमें एक अंधे व्यक्ति की स्टोरी है जो पहली बार एक गज को, हाथी को टच करता है तो वो क्या फील करता है, वो उसमें उड़ान में बताया गया है। और इतिवुत्ताका हाइलाइट्स प्रॉब्लम ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस। इसके अंदर क्या है कि मतलब कि इंसान की इस धरती पे आने का कारण क्या है और उसके यहाँ पर रहते हुए उसके जीवन की समस्याएं क्या है, वो यहाँ पे बताया गया है इसमें। सूतनी पिता, इसके अंदर ओरिजिन ऑफ बुद्धिज्म एंड सोशल रिलीजियस कंडीशंस है। जातक कथाएं हम सब जानते हैं जिसमें बुद्धा के प्रीवियस बर्थ की स्टोरीज है। बुद्ध वंश, अब जैसे देखो जैनिज्म से कंपैरिजन है, एक जैनिज्म में 24 तीर्थंकर हुए, तो ऐसे ही ना बुद्ध को भी कुछ इस तरीके से जैनिज्म की तरफ पॉपुलराइज करने के लिए उन्होंने कहा कि 24 बुद्ध रहे भगवान बुद्ध से पहले, गौतम बुद्ध से पहले, उनका जिक्र बुद्ध वंश में है। साथ ही द थिरगथा, इसमें जो है वो सॉन्ग्स ऑफ एल्डर्स हैं, और थिरगथा इसमें सॉन्ग ऑफ लेडी एल्डर्स है। ठीक है, अब बुद्धिस्ट लिटरेचर में आप और आगे चलें तो जातक, जैसे मैंने आपको बताया कि बुद्धा के प्रीवियस बर्थ की स्टोरीज हैं इसमें। फेमस है महाकपि जातक, जिसमें बुद्धा जो है एक महाकपि, मतलब एक कपि मतलब होता है वानर, उसके रूप में है। उसके अलावा छदांत जातक है, उसके अलावा विदुर पुंडिता है, साथ ही में रूरू जातक है, सिबी जातक है, विशांतरा जातक है और क्षमा जातक है। ये फेमस जो है वो प्रीवियस बर्थ स्टोरीज हैं जो उनसे जुड़ी हुई हैं। ठीक है, नेक्स्ट सोनांदता या सोना दंड सूत। बुद्धा इसमें जो है वो एक ब्राह्मण स्कॉलर सोन दंड से जो है वो एक गहन विषय पे चर्चा कर रहे हैं और उनके साथ एक डायलॉग हो रहा है। ठीक है, तो वो किसमें, सोन दंड सूत में। और ब्रह्मांडहुड वॉज नॉट अ मैटर ऑफ बर्थ, अ ट्रू ब्राह्मण वॉज नॉट वन हु मटर्ड वैदिक वर्सेस बट वन हु हैड ट्रू नॉलेज। तो बेसिकली इसके अंदर एक चीज बुद्धा के द्वारा कही गई है कि ब्राह्मण जो है ना वो नहीं है जिसको सारी वैदिक जो रचनाएं हैं वो याद हो, बल्कि वो जिसको सही मायने में उसका ज्ञान पता हो। वो ये डायलॉग किसमें है, सोन दंड सूत में। ठीक है, और सिगलवाद सूत क्या है, इसमें बुद्धा जो है वो एक युवा लड़के के सवालों के जवाब दे रहे हैं, या जो उनके शिष्य हैं जिनका नाम सिगला है, तो सिगलवाद सूत है। ब्रह्मजल सूत, इसमें 62 अलग अलग फिलोसफिकल पोजीशन है, मतलब इस संसार को लेके, आत्मा, कैजुअलिटी और डेथ को लेके। ठीक है, तो थेरीगता, अब ये थेरीगता क्या है, एक अपने आप में एक बिल्कुल अलग टेक्स्ट है जो सूत पिताका का हिस्सा है, जैसा अभी मैंने बताया था। ठीक है, कहते हैं इसे भिकुनियों के द्वारा जो है वो कंपोज किया गया था। इसके अंदर ना एक महिला की सोशल और स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस को दर्शाया गया है, उसके समाज में जो एक्सपीरियंसेस होते हैं और उसका जो अध्यात्म से जुड़ाव होता है उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, पुन्ना उस महिला का नाम था, एक दासी या स्लेव महिला थी जो नदी की तट पे जाती है हर सुबह पानी भरने के लिए, अपने मालिक के घर में वो पानी पहुंचाने के लिए। और वहां पर वो एक ब्राह्मण को हर रोज स्नान करते हुए और कुछ रिचुअल्स करते हुए देखती है। ठीक है, और एक सुबह वो उससे बात करती है, तो ये कुछ उसमें जो है वो कुछ वर्सेस हैं जो उसमें बताए गए थे, ये आपकी एनसीईआरटी में दिए गए हैं। I am a water carrier even in the cold. I have always gone down to the water, frightened of punishment. ठीक है, or the angry words of high class women. So what are you afraid of, Brahman? That makes you go down the water. Your limbs shake with bitter cold. यहाँ पे वो महिला कहती है, देखो यहाँ पे क्या है कि मैं तो एक पानी भरने वाली हूँ, मुझे ठंड में भी आना पड़ता है और इस पानी में उतरना पड़ता है, जैसे, और बस मैं ये इसलिए करती हूँ क्योंकि मुझे डर है पनिशमेंट का। और कहीं ऊंची जाति की महिलाएं मुझे मारे ना और डांटे ना, इस वजह से मैं ये करती हूँ, या उनके कड़वे बोल ना मुझे सुनने पड़े। लेकिन तुम हर रोज यहाँ पर अपने कांपते हुए पैरों से क्यों आते हो? तो ब्राह्मण कहते हैं कि
मैं अच्छाई कर रहा हूं ताकि कभी बुराई मुझे ना देखनी पड़े। Anyone young or old who has done something bad is freed by washing in the water। कहते हैं अगर किसी ने कुछ भी खराब कर्म किया होता है तो इस पानी में आने से वो पवित्र हो जाता है। ठीक है, तो पुन्ना उनसे कहती है कि जिसने भी तुम्हें ये बताया है, तो वो जो ये कहता है कि पानी में जाने से अगर सब कुछ धुल जाता है तो फ्रॉग और टर्टल्स ये सब तो स्वर्ग जाएंगे, इनके तो सारे पाप धुल चुके होंगे, और इवन क्रोकोडाइल्स के भी, ठीक है, और सांपों के भी। सो instead don't do that thing the fear of which leads you to the water। stop now Brahman, save your skin from the cold। तो मतलब पुन्ना वहां पे एक बड़ा अच्छा लॉजिक देती है और कहती है कि अगर ऐसा होता तो बहुत सारे जीव हैं, मेंढक हो गए और उसके अलावा कछुए हो गए या फिर सांप हो गए या फिर मगरमच्छ हो गए, ये सब भी तो पानी में रहते हैं, और जिसमें सांप और मगरमच्छ तो ऐसे जीव हैं जो बहुत सारे जीवों को मार के खाते हैं। तो बोला तो फिर वो भी तो जो है वो सब तो स्वर्ग जाएंगे, तो इसलिए तुम जो है वो कुछ ऐसा मत करो जिससे तुम जीवन में पछताओ, तो इसीलिए अपने आप को बचाओ और ऐसी सर्दी से। तो ये उसका कहना था। ठीक है, अब तो ये किसके अंदर है, ये थेरीगथा नाम के ग्रंथ में दिया गया है और सूत पिताका का हिस्सा है, और ये स्टोरी उसके अंदर है। किसकी, पुन्ना की, तो ये ध्यान रखना। अब रूल्स फॉर मॉन्क्स एंड नन्स, तो कहते हैं कि विनय पिताका में रूल्स दिए गए हैं मॉन्क्स और नन्स के लिए, और इसमें ऐसे बताया गया है कि व्हेन अ न्यू फेल्ट ब्लैंकेट हैज बीन मेड बाय अ भिक्षु इट इज टू बी केप्ट फॉर 6 years। मतलब इसमें कुछ नियम है कि अगर किसी भिक्षु को एक नया कंबल दिया जाता है तो उसे 6 साल तक उसे रखना है, और he should have another new felt made regardless of whether or not he has disposed of the first, then unless he has been authorized by the bhikshus it is to be forfeited and confessed। ठीक है, तो उन्हें वो ये कहते हैं कि बस उसमें ये बोला गया कि अगला जब तुम्हें मिलेगा 6 साल के बाद तो वो फर्क नहीं पड़ेगा कि भाई तुम्हें जो है बस वो 6 साल के लिए तुम्हें चलाना है, फिर 6 साल के बाद तुम्हें दूसरा मिल जाएगा, और ये संघ के प्रमुखों के ऊपर होगा कि वो तुमसे पुराने वाला लेते हैं या नहीं, हो सकता है वो तुम्हें दोनों भी रखने को देते। तो ये जो स्टोरी है या जो रूल्स हैं, ये बेसिकली ये दिखा रहा है कि इसमें कितने बारीक रूल्स हैं और कितने स्पेसिफिक हैं कि संघ में या मठ में रहने के नियम जो है वो कितने बारीकी से हैं। तो वो किस में दिए गए हैं, विनय पिताका में। तो ये इसकी बारीकी को दर्शा रहा है। ठीक है, और साथ ही में वाई वर स्तूपास बिल्ट। अब महापरिनिब्बाण सूत जो है वो सूत पिताका का एक हिस्सा है, उसमें ना बुद्धा मरते हुए उनसे आनंदा जो उनके एक शिष्य थे वो पूछते हैं कि भगवान हम तथागत का क्या करें। ठीक है, यानी कि आपके शरीर का हम क्या करेंगे। तो बुद्धा कहते हैं कि हिंडर नॉट योरसेल्फ आनंदा बाय ऑनरिंग द रिमेन्स ऑफ तथागत, बी zealous, बी इंटेंट ऑन योर ओन गुड। तो बोले कि आपको कोई ज्यादा उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, बस जो तुम्हें अच्छा लगे अपनी स्वेच्छा से वो करना। जब फिर से उन्होंने कहा कि नहीं आप बताएं कि क्या करना है, तब उन्होंने कहा कि एट द 4 crossroads दे शुड इरेक्ट अ थूप। तो कहते हैं कि जहां 4 रास्ते मिलते हैं वहां पे एक थूप बनाया जाना चाहिए और वहां पर तथागत को रखना चाहिए, और जो भी उस पर फूल और सुगंधित चीजें चढ़ाएगा तो वो बेसिकली उसको उसको शांति प्राप्त होगी उस जगह से, और उसे बहुत प्रॉफिट और जॉय मिलेगा। तो ये कहना था उनका। तो इसीलिए जो है शायद कहते हैं कि खुद बुद्धा ने बताया था कि स्तूप क्यों बनाए जाने चाहिए, तो वो आनंदा को बताया था उन्होंने राज, जब आनंदा ने जो बुद्धा जब के प्राण जब जा रहे थे तो उस समय उनसे पूछा था और उन्होंने ये जवाब दिया था। ठीक है, तो ये कहाँ लिखा है, महापरिनिब्बाण सूत में लिखा है, जो सूत पिताका का एक हिस्सा है। तो ये एक्चुअल टेक्स्ट है। ठीक है, तो ये नाम पूछा जाएगा आपसे, तो ये ध्यान रखना है। बुद्धिज्म का आखिरी हिस्सा अभिधम पिताका। अब इसमें आप ये कह सकते हैं कि सप्लीमेंट्री फिलोसफिकल किताब है ये। इसके अंदर एक्स्ट्रा जो फिलोसफिकल आइडियाज हैं वो इसके अंदर है, माइंड ट्रेनिंग और साइकोलॉजी से जुड़े हुए जो है और कुछ पॉइंट्स है इसमें। टोटल 7 किताबें जिसमें से 2 इंपॉर्टेंट है। पहली धम्मसंगिनी, ठीक है, कहते हैं इसके अंदर बुद्धिस्ट फिलॉसफी, साइकोलॉजी और एथिक्स
पर चर्चा है, और साथ ही कथा वट्टू है या विनन पार्ड है। इसको कहते हैं कि इसकी रचना मोगलीपुत्र तीसा ने की थी। एक बहुत फेमस जो है वो बुद्धिस्ट मॉन्क रहे मोगलीपुत्र तीसा, उनके द्वारा जो है कथा वट्टू जो है उसकी रचना की गई थी। तो ये हो गए आपके बुद्धिस्ट टेक्स्ट, मेन बुद्धिस्ट टेक्स्ट। अब बुद्धिस्ट पर्सनालिटीज जो चाइना गए अलग अलग समय पे, तो उसमें कुमार जीव 5वीं शताब्दी में गए थे, परमार्थ 6ठी शताब्दी में गए थे गुप्ता पीरियड में, और जो कभी वापस नहीं आए वहीं रह गए। बोधि धर्म ये जो है ये समुद्र के रास्ते से गए थे, और कहते हैं कि इन्होंने डॉक्ट्रिन शून्यतावाद का जो बेसिकली नियम था, या शून्यतावाद का जो बेसिक डॉक्ट्रिन था, वो इनके द्वारा डेवलप किया गया था। अब नॉन कैनोनिकल टेक्स्ट जो धार्मिक रूप से नहीं बने हैं बेसिकली, तो उसमें आ जाते हैं मिलिंद पानो, ये पाली में लिखा गया है, और ये हम जानते हैं ग्रीक किंग मिएंडर और नागसेना के बीच का एक डायलॉग है। साथ ही में नेति पकड़ना, ये बुक ऑफ गाइडेंस है जिसके अंदर बुद्धा की टीचिंग्स को एक फेज्ड मैनर में बताया गया है। विशुद्धि मार्ग, इसके अंदर पाथ ऑफ प्योरिटी, इसको बुद्ध घोष ने लिखा था, और इसके अंदर ये है कि किस तरीके से आप जो है वो निर्वाण हासिल कर सकते हैं, और उसके बाद और थेरवदा स्कूल के जो थॉट्स हैं उनको, उनका एनालिसिस भी इसी में मिलेगा आपको, वो है विशुद्धि मार्ग। ठीक है। निदान काठ, ये क्या है? फर्स्ट कनेक्टेड लाइफ स्टोरी ऑफ बुद्धा है। ठीक है। दूसरा दीपवंश और महावंश, तो हमने बहुत बार पढ़ा है। दीपवंश और महावंश पाली में लिखे गए थे, और बुद्धा की लाइफ के बारे में बहुत कुछ बताते हैं, बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में बताते हैं, अशोका के बारे में बताते हैं, बुद्धिज्म कैसे श्रीलंका पहुंचा उसके बारे में बताते हैं, क्योंकि सिलोन से मिली हुई किताबें दोनों, दीपवंश और महावंश। और साथ ही में महावस्तु, ये संस्कृत और प्राकृत मिक्स भाषा में लिखी गई है, और इसके अंदर जो है वो सीक्रेट बायोग्राफी है बुद्धा की, कि जीवन की पूरी कथा है उनके बारे में, और हिनायना डॉक्ट्रिन्स है, हिनायना सेक्ट के जो है दिशा निर्देश, जो और इसमें कई मेटाफिजिक्स के टॉपिक्स पे भी चर्चा है। महासंगिका सेक्ट के बारे में भी जो है उसमें काफी सारी चीजें जैसे मेटाफिजिक्स से जुड़ी हुई दी गई हैं। ठीक है। उसके अलावा बैक्ट्रियन, ग्रीक और कुशना पीरियड में जो है ना महायाना बुद्धिज्म का विकास हुआ, और उस समय कुछ किताबें लिखी गई जैसे ललिता विस्तार। ललिता विस्तार, इसमें कहते हैं कि ये बायोग्राफी है बुद्धा की, लिखी किसने? अनोनिमस है, ये कहना बहुत मुश्किल है। ठीक है। लेकिन कई जो है वो सेजेस के नाम उसमें आते हैं, बट इट इज अनोनिमस वी कैन से। ठीक है। और इसके अंदर संस्कृत और प्राकृत दोनों भाषाओं का इस्तेमाल किया गया। थेरवड़ा स्कूल, इसमें दीपवंश, ये आइलैंड क्रॉनिकल सिलोन श्रीलंका से मिलती है, और इसमें कहते हैं कि किस तरीके से अशोका के बेटे महिंदा ने धर्म, बुद्ध धर्म को बचाया श्रीलंका तक, उसके बारे में। महावंश में कहते हैं महावंश की रचना मॉन्क महानमा ने की थी। ठीक है। और आनंदा ने 12वीं शताब्दी में लिखा उपसकन नालमकारा। ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट किताबें हैं, बुद्धिस्ट किताबें। संस्कृत लिटरेचर, अब बुद्धिस्ट लिटरेचर में जो संस्कृत किताबें हैं वो भी देख लेते हैं। संस्कृत किताबें हिनायना सेक्ट से नहीं जुड़ी हुई हैं। ठीक है। बाद में महायाना सेक्ट से जुड़ी हैं, और इसके अंदर कई सारे सीरीज ऑफ डायलॉग्स हैं, डिस्कोर्सेज हैं, और प्रवचन हैं बुद्धा के, और जो उनके द्वारा दिए गए, जिन्हें कहते हैं वैपुल्य सूत्र। ठीक है। एक्सपैंडेड डिस्कोर्सेज, गहन चर्चा और गहन जो है उसके ऊपर जो है वो डिस्कोर्सेज है उसके अंदर। इसमें नागार्जुना के द्वारा लिखा गया माध्यमिक दर्शन है, और मूल माध्यमिक करिका है। ठीक है। तो बेसिकली ये दर्शन आपको किस किताब में मिलेगा? बेसिकली माध्यमिक दर्शन है, फिलोसॉफिकल आइडिया ऑफ नागार्जुना, लेकिन किस किताब में? मूल माध्यमिका करिका में। अश्वघोष ने बुद्ध चरित और सौंदर्य आनंद लिखे। ठीक है। अश्वघोष कनिष्क के कंटेम्पररी थे। ठीक है। और ये एक बड़ी ऐसी पर्सनालिटी थी जो अलग अलग चीजों से जुड़े हुए थे, जैसे डांस, म्यूजिक, ड्रामा एटसेट्रा। ठीक है। तो अश्वघोष वाज अ वेरी वर्सेटाइल पर्सनालिटी। और उसके अलावा कई और स्कॉलर्स रहे माध्यमिका स्कूल के, जैसे आर्यदेव, बुद्ध पलिता, भाव विवेक, चंद्र कीर्ति और शांति देव। ये दोनों ध्यान रखना, चंद्र कीर्ति और शांति देव दोनों बुद्धिस्ट मॉन्क थे। ठीक है। असंगा और वासुबंधु,
इंपॉर्टेंट टीचर थे योगाचार और विजनावाद स्कूल के। और बेसिकली कहते हैं कि ये स्कूल, विजनावाद स्कूल, इसकी स्थापना की थी योगाचार के गुरु मैत्रेय नाथ ने। ठीक है, और उनका ग्रेटेस्ट वर्क है अभिधम मकोशा, एक एनसाइक्लोपीडिया है बुद्धिज्म पे, और कुछ कमेंट्रीज हैं समधिनीरी मोचन और लंकावतार जैसी उनकी। ठीक है, बुद्धिस्ट लिटरेचर में आगे संस्कृत लिटरेचर आप इसमें देखें तो अष्ट शास्त्रिका प्रज्ञ परमिता है, साथ ही सधर्म पुद्दारिका है। ये कहते हैं कि ये लोटस सूत्र है। ठीक है, एक कमल के रूप में ये कहते हैं कि कमल के खिलने के जीवन कैसा होता है, कमल का जीवन कैसा होता है, उसके बारे में बहुत सारा चीजें बताई गई हैं और उसको कंपेयर किया गया ह्यूमन लाइफ से। और ये दोनों ही किताबें ना, इसमें डिटेल्स हैं बुद्धा की और बोधिसत्व की। दिननाग इसके कहते हैं दिगनाग जो है, उन्होंने 5वीं शताब्दी में न्याय प्रवेश लिखा था। और गंधर्व वायु जो है वो लिखा किसने? अवटाम शाक सूत्र जो है वो का हिस्सा है ये, और बुद्धा की स्टोरी बताता है श्रवस्ती की। आगे अवदंत शतका 2री शताब्दी में, और दिव्य वादन 4वीं शताब्दी में, और अशोक वादन जो है वो, ये सब जो है ये महायाना जो वर्क में से आते हैं। और साथ ही महापरिनिबान सूत्र और श्रमण फल सूत्र, ये भी बुद्धिस्ट लिटरेचर का हिस्सा है। ठीक है, महायाना लिटरेचर का बेसिकली। और ऑथर्स मेनली महायाना के आर्यदेव, बुद्ध पलिता, जो गुप्ता पीरियड में रहे वो थे बुद्ध घोष, बुद्धदत्त और धर्मपाल। संत रक्षिता पाला पीरियड में थे, अतीसा दीपांकर भी उसी पीरियड में। और एक तिब्बतन मॉन्क रहे हैं बुद्धिस्ट लिटरेचर लिखने वाले, वो थे तारानाथ, जिन्होंने 17वीं शताब्दी में भी काफी सारे वर्क्स लिखे। एक और है संघभूति, यूपीएससी ने पूछा। ये इन्होंने कहते हैं कि एक कमेंट्री लिखी है श्रवस्तिवाद विनय पर। ठीक है, तो ये संघभूति ने क्या लिखा है? एक कमेंट्री लिखी है श्रवस्तिवाद विनय पर। ठीक है, और ये एक मॉन्क थे जिन्होंने सेंट्रल एशिया की एक यात्रा की थी, और अलॉन्ग विद हिज स्टूडेंट धर्म यशाज, जो उनके कई सारे शिष्य थे जिन्हें धर्म यशाज कहते थे, उनके साथ वो सेंट्रल एशिया के भ्रमण पे गए थे, जिसमें चाइना भी गए। और उन्होंने कई जो है वो श्रवस्तिवादी टेक्स्ट जो थे, ये किताबें थी 397 से 401 के बीच में ट्रांसलेट भी की थी। शांतिदेव ने कहते हैं कि शांतिदेव बोधिचर्य अवतार 8वीं शताब्दी में लिखी गई, उसके अंदर महायाना राइट्स यानी रिचुअल्स कैसे परफॉर्म किए जाते हैं उसके बारे में लिखा है। मंजूश्री मूलकल्पा, और अब देखो मंजूश्री एक बोधिसत्व है, मंजूश्री मूलकल्पा और गुया समाज, ये तांत्रिक बुद्धिज्म से जुड़े हुए हैं दोनों ये टेक्स्ट। और ये दोनों बेसिकली ये बिल्कुल, ये ना तो महायाना बुद्धिज्म में आएंगे ना हिनायाना बुद्धिज्म में आएंगे, ये तांत्रिक बुद्धिज्म के दो टेक्स्ट हैं, ध्यान रखना, मंजूश्री मूलकल्प और गुया समाज। ठीक है, उसके अलावा महासिद्धा जो एक और फेमस बुद्धिस्ट राइटर थे, इन्होंने चर्यपाद लिखा पाला पीरियड में, ये भी तांत्रिक बुद्धिज्म से जुड़ा हुआ है। पाला पीरियड बेसिकली, पाला फ्रॉम बंगाल, तो बंगाल हम जानते हैं ना, तो बंगाल फेमस है हिंदू परंपरा में भी काले जादू के लिए, तांत्रिक प्रथाओं के लिए। और वैसे ही क्योंकि जब वहां बुद्धिज्म पहुंचा तो बुद्धिज्म ने भी वो हिंदुइज्म के वो जो सारे आइडियाज थे अडॉप्ट किए, और तांत्रिक बुद्धिज्म वहां भी आया। ठीक है, अब बुद्धिस्ट लिटरेचर में और आगे संस्कृत लिटरेचर में सूत्र हैं, जैसे सुखा विथ व्यू, इसके अंदर बेसिकली क्या है कि डीलिंग विद द सब्जेक्ट ऑफ सैल्वेशन थ्रू फेथ इन अमिताभ, तो मतलब मुक्ति का मार्ग जो है किस तरीके से हासिल किया जा सकता है, अमिताभ यानी जो अमिताभ बेसिकली बुद्धा का एक स्वरूप है, उसके अंदर आस्था रख के कैसे मुक्ति को पाया जा सकता है, उसके अंदर लिखा है सुखवती व्यू में। ठीक है, उसके अलावा द व्रज छेदिका और डायमंड सूत्र, इसके अंदर डॉक्ट्रिन ऑफ शून्यता है, और साथ ही ये क्लैरिफाई करती है कॉन्सेप्ट जो महायाना का है मेनली, उसका सेंट्रल आइडिया जो है वो पूरे तरीके से क्लैरिफाई करती है यही किताब। महापरिनिर्वाण जो बेसिकली कहते हैं कि जब बुद्धा मृत्यु की तरफ
जो है आगंतुक थे, तो उस समय उनके द्वारा जो बोला गया वो सारा महापरिनिर्वाण नाम की किताब में लिखा है। उसके अलावा लंका अवतार ये वासुबंधु ने लिखी है और इसके अंदर अल्टीमेट रियलिटी ऑफ माइंड बताई गई है। साथ ही में सुरंगामा उन्होंने एनलाइटनमेंट या निर्वाण हासिल करने का तरीका बताया। साथ ही में कॉन्सेंट्रेशन, मेडिटेशन और सुपर कॉन्शियस इंट्यूशन उसके बारे में उन्होंने बताया। साथ ही में इसके अंदर बुद्धा और आनंदा के बीच का संवाद भी है। और उसके अलावा कहते हैं कि जो चाइनीज और जापानीज भाषा में जो कई सारे जो वर्क्स जो है वो ट्रांसलेट किए गए हैं, ओरिजिनली दे वर रिटन इन तिब्बतन, वो कहलाता है कंजूर लिटरेचर। तो बेसिकली इंडिया से डायरेक्टली जो है वो चाइनीज और जापानीज भाषा में लिटरेचर जो है वो कन्वर्ट नहीं हुआ है, क्योंकि वहां पर भी बुद्धिज्म फैला। ओरिजिनली इट वाज रिटन इन तिब्बतन लिटरेचर, तिब्बतन लैंग्वेज जो था कंजूर लिटरेचर, वो बाद में फिर चाइनीज और जापानीज में कन्वर्ट हुआ है। तो ये एक पॉइंट ध्यान रखना, ठीक है। अब आ जाते हैं हम जैन लिटरेचर पे। जैन लिटरेचर में जैसे हमने बुद्धिस्ट लिटरेचर को हिनायना और महायाना कैनोनिकल लिटरेचर में डिवाइड किया था, इसी तरीके से आप जैन लिटरेचर को भी डिवाइड कर सकते हैं। श्वेतांबर और दिगंबर दो सेक्ट है जैनिज्म के, उसी के अंदर उनका डिवीजन किया जा सकता है। तो श्वेतांबर सिद्धांत या श्वेतांबर ट्रेडिशन के अनुसार अगम जो टेक्स्ट थे उनकी रचना पहली जैन काउंसिल के समय हुई थी, जो पाटलिपुत्र में कराई गई थी 300 BC में। और श्वेतांबर जो सेक्ट है, जो किताबें हैं उसमें 12 अंग हैं, 12 उपअंग हैं, 10 परिक्रमा हैं, 4 मूल सूत्र हैं, 6 छेदी सूत्र हैं और 2 चुलिका सूत्र हैं, ठीक है। सबसे पहले अचरंग सूत्र, ये 12 अंग जो हैं उसमें से पहला है और महावीर की टीचिंग्स पर बेस्ड है। और कहते हैं कि इसे रिकंपाइल किया गया था क्षमा शर्मण देवर्धिगनी ने, ठीक है। उसके अलावा 12 अंगों की अगर हम बात करें तो ये नाम है अचरंग, जो पहला महावीर से जुड़ा हुआ है। दूसरा सूत्र कृतंग, समवयंग, थानंग, भागवती, जनात धर्म कथा, उसके अलावा उपासक आदेश, उसके अलावा अंत क्रीडदशा, अनुतर औपपकी दशा, उसके अलावा प्रश्न व्याकरण, विपक सूत्र, दृश्यवाद। कहते हैं ये जो आखिरी वाला है ना दृष्टिवाद, ये तो मतलब अब है ही नहीं, मतलब अब ये खो चुका है, ये कहीं पर एग्जिस्ट नहीं करता। 11 ही जो है वो अंगों के बारे में अब हमें पता है, 12वां था बस इतना पता है, पर वो अब एग्जिस्ट नहीं करता। कहते हैं कि ये अंग जितने भी रचे गए, इसके अंदर कैसे जो है वो कैसे जीवन व्यापन करना चाहिए मॉन्क्स को, उसके बारे में लिखा है। और इसके अंदर ज्यादातर सरमन्स है, मतलब प्रवचन है किसके, वो भगवान महावीर के। और अलग अलग थीम्स जो हैं जैनों के लिए जो इंपॉर्टेंट है वो इसमें जो है वो बताई गई हैं। साथ ही में 12 उपंग, उपंग जो है ये कहते हैं कि ये महावीर के शिष्यों के द्वारा रचे गए हैं, ठीक है। तो ये दीज आर बेस्ड ऑन अंगास एंड आर बाय द सीयर्स, मतलब उनके जो शिष्यों के द्वारा रचे गए हैं। तो इसमें कौन कौन से आते हैं, उववैया सूत्र, राया प्रसेनैजा, जीवाभिगामा, पन्नवाना, सूर्य पन्नाति, जम्बूद्वीप पन्नाति, कंड पन्नाति, निराया वालियाओ और कपियो, काप वामद मिसाओ, पुपाहयो, पुपा कुलियाओ और वनी दसाओ, ठीक है। 6 छेदी सूत्र हैं। आप ये ध्यान रखें, बस देखो ये नाम अगर बस इतना भी याद रहेगा ना कि ये इसमें है, ये ध्यान रखें कि उसके अंदर है क्या मेनली। तो 12 उपंग दे आर बाय द स्टूडेंट्स ऑफ महावीरा, ठीक है। तो दे आर, और उसके बाद 6 छेदी सूत्र, इसमें बिहेवियर बताया है कैसा होना चाहिए मॉन्क्स और नन्स का, ठीक है। 4 मूल सूत्रों में इसके अंदर यह बताया गया है कि मॉन्कहुड की अर्लियर स्टेजेस, मतलब साधु जब या बनते आप जो जब जैन मॉन्क, तो उसकी जो शुरुआती स्टेजेस हैं उसमें आपको क्या करने की जरूरत है, ठीक है। और इसके अलावा 2 चुलिका सूत्र जो है उसमें के एनहांस और डेकोरेट द मीनिंग ऑफ अंग, तो ये अंग जो है उनके असली मीनिंग को और डीपली जो है वो बताता है, वो चुलिका सूत्र कहलाता है। श्वेतांबर टेक्स्ट में और कुछ किताबें एक्स्ट्रा,
जैसे हेमचंद्र एक बहुत फेमस जो है वो जैन मॉन्क रहे हैं, तो उन हेमचंद्र के द्वारा जो है वो क्या क्या लिखा गया, योग शास्त्र, ठीक है, संस्कृत भाषा में। इसमें रूल्स और रेगुलेशन कंडक्ट है आम लोगों के लिए जो जैन धर्म को अपनाते हैं, और साधु या मॉन्क्स उनके लिए भी, दोनों के लिए योग शास्त्र में। सल का पुरुष, इसमें 63 इलस्ट्रियस बीइंग्स बताए गए हैं जो हु अपीयर ड्यूरिंग ईच हाफ टाइम साइकिल। तो कहते हैं तो 63 जो है महापुरुषों की कहानियां जो इसके अंदर बताई गई हैं। उसके अलावा परिशिष्टि पर्वन, इसके अंदर जैन टीचर्स के बारे में उनका इतिहास लिखा गया है। उसके अलावा अरहान नीति, इसके अंदर जैन पर्सपेक्टिव से पॉलिटिक्स को बताया गया है। और उसके अलावा शुभचंद्र एक और फेमस राइटर रहे, ऑथर, इनके द्वारा लिखा गया ज्ञान अर्णव, ठीक है, और एक और दूसरा नाम है उसका योग प्रादीपी पधिकारा, ठीक है, ये संस्कृत भाषा में लिखी गई है। अलग अलग टॉपिक्स है इसमें, मेडिटेशन जैसे, ठीक है। और फिर अब आ जाते हैं दिगंबर किताबों पे। अब तक जो हमने पढ़ी ये श्वेतांबर किताबें थी सारी, ठीक है। तो ये तो सारी जो है वो धर्म से जुड़ी हुई, ये सारी जो हमने पढ़ी 12 अंग, 12 उपंग, 6 छेदी सूत्र, 4 मूल सूत्र और 2 चूलिका सूत्र। उसके अलावा एक्स्ट्रा किताबें, श्वेतांबर किताबें, उसमें हेमचंद्र की और शुभचंद्र की रचनाएं हैं। अब दिगंबर सिद्धांत में क्या आता है? दिगंबर में बेसिकली पुराने पूर्व जो है ना वो सारे उसको ही मेन आधार माना जाता है, और 2 ओल्डेस्ट स्क्रिप्चर्स जो सबसे इंपॉर्टेंट हैं उनके लिए, तो उसमें वो आ जाते हैं दोनों, जिसके अंदर महावीरा के जो मुख्य शिष्य थे उनकी टीचिंग्स है और उनकी खुद की भी टीचिंग्स है महावीरा की। जैसे इसमें है शतखंड गाम और कसाय पाहुड़ा, ये दोनों जो हैं वो बेसिकली टेक्निकल वर्क्स हैं कर्म के सिद्धांत के ऊपर, ठीक है। उसके अलावा और कुछ मेन टेक्स्ट हैं, जैसे उसमें है पुष्पदंत और भुट्टबली, ये दोनों जो राइटर्स थे, पुष्पदंत और भट्टबली, इन दोनों ने जितनी किताबें लिखी हैं वो प्राकृत में लिखी हैं। और इसमें आ जाती है शतखंड गाम, ये पहला अगम टेक्स्ट था और इसे प्रथम श्रुत स्कंद भी कहा जाता है। और ये कहते हैं कि इसके अंदर कर्म की थ्योरी को बहुत डिटेल में बताया गया है, कैलकुलेशंस और उसकी कई सब डिविजन्स बताई गई हैं, और ये कर्म के बारे में बताता है, ठीक है। नेक्स्ट है शतखंड गाम, ठीक है, तो इसको 6 हिस्सों में बांटा गया है, शतखंड गाम, ठीक है। तो ये एक किताब है जो इसके 6 हिस्से हैं, जिसमें जीव स्थान है, कैटेगरीज ऑफ लिविंग बीइंग, इसमें शुद्रा का बंध है, जो बंधन से कैसे मुक्ति पाई जाए उसके बारे में है, ठीक है। और उसके अलावा बंध स्वामित्व है, ओनरशिप ऑफ बॉन्डेज है, जिसके अंदर वेदाना है, परसेप्शन से जुड़ा हुआ, महाबंध है, ग्रेट बॉन्डेज, और वर्गना है, डिविजन्स ऑफ कर्मास, ठीक है। उसके अलावा कुछ किताबें हैं, दे आर ट्रीटाइज ऑन पैशंस बेसिकली, तो इसके अंदर है कसाय पहुड़ा और कसाय प्रणहर्ता। इन सबको गुणभद्र ने लिखा था 2री और 3री शताब्दी के बीच में, और कसाय प्रभरता में 180 वर्सेज हैं टोटल। वीरसेन जो है उन्होंने कसाय प्रबोधिनी प्राकृत और संस्कृत में लिखना शुरू किया, लेकिन इसको खत्म किया आगे चल के जीन सेन ने, ठीक है, 820 एडी में। और ये पूर्वों पे आधारित है, इसीलिए ये जो है वो ये आपके जो है श्वेतांबर नहीं दिगंबर सेक्ट में रखे गए हैं। और इसके अंदर इट डील्स विद पैशन, जैसे जो भी कसाय अटैचमेंट ऑफ थिंग्स टू द वर्ल्ड उसके बारे में बताया गया, और कर्म और के बारे में जो है वो बेसिकली कर्म की वजह से क्या आपको फल मिलता है उसके बारे में डिटेल में यहाँ पे चर्चा है। अनुयोग एक्सपोजिशंस, अनुयोग जो है 2री से 11वीं शताब्दी के बीच में लिखे गए। इसके कहते हैं कि इसमें जो भाषा है ना वो जैन सौरसेनी है, वो प्राकृत की एक वैरायटी है, या फिर हो सकता है कि कुछ जगहों पे संस्कृत का भी इस्तेमाल है, ठीक है। तो मेन प्राकृत नहीं है, बट प्राकृत की एक फॉर्म जिसे जैन सौरसेनी बोलते हैं। तो सौरसेन जो जगह थी शायद वहां पर जो है वो बोली जाती थी भाषा, और कहते हैं कि इस भाषा में इसको लिखा गया है। 4 कैटेगरीज हैं इन अनुयोग किताबों की, प्रथम अनुयोग, चरण अनुयोग, कर्ण अनुयोग और द्रव्य अनुयोग। प्रथम अनुयोग में रिलीजियस स्टोरीज है,
चरण अनुयोग में कंडक्ट को लेके जो है वो बताया गया। करण अनुयोग में मैथमेटिक्स है और द्रव्य अनुयोग में फिलॉसफी है। प्रथम अनुयोग इसके अंदर जो है कि कई सारे जैसे चीजें हैं, जैन एपिक्स हैं जो दिगंबर वर्जन बताती हैं रामायण का, ठीक है, और महाभारत का, और साथ ही में जैन यूनिवर्सल हिस्ट्री भी है इसके अंदर, जिसमें जीन सेन ने 8वीं शताब्दी का आदि पुराण लिखा है, वो भी इसी के अंदर आता है, और गुणभद्र की 9वीं शताब्दी का उत्तर पुराण भी। ठीक है जी, तो ये मैंने आपको बताया। ये है क्या, ये इन सबसे सवाल पूछे जाने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, और इसी के अंदर से आपको जो है बहुत डिटेल में पूछा जा सकता है। तो इसी के लिए मैंने ये जो पूरा जो है वो तीनों लिटरेचर, वैदिक, जैन और बुद्धिस्ट, तीनों के बारे में ये डिटेल जो है वीडियो आपके लिए बनाया है, ताकि अगर पेपर में ऐसा पूछा जाए तो आप इनसे डील कर पाए। ठीक है।